नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्राफ वाले प्रश्नों को लगाएंगे। और दोस्तों ये जो ग्राफ का प्रश्न है ना, रेखा आलेख है, लाइन आलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो इसको अच्छे से आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर पेपर में प्रश्न आएगा ना तो हूबहू सेम ऐसे ही आएगा, कोई भी वैल्यू वगैरह चेंज नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न रेखा आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों बात की गई है, दो कंपनियां हीरो और एटलस के द्वारा एक साइकिल बनाई जाती है। रेखा मान 1000 में दिया गया है। रेखा मान किस में दिया गया? हजारों में संख्या दी गई, यानी 150, 000, 140, इस तरीके की संख्या में आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया, पहले क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए। पूछा गया, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के बीच उत्पादन में अंतर क्या है। इसके पहले हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन आपके हैं 120, 000, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। अगर पेपर में आएगा ना सवाल तो यही ऑप्शन आएंगे, हूबहू सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा, जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं ना पूरा सेम उठाए जाते हैं, अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। जो प्रीवियस ईयर पेपर में सब इधर उधर होते हैं ना, वही सब उठा के रख देते हैं। इतना आप याद रखिए, इतना आप लिख लेंगे। ये 4 ऑप्शन है। देखो दोस्तों, यहाँ पर अंतर पूछा गया, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियां। हमें पता है एक कंपनी हीरो है, दूसरी एटलस है। एक तो तरीका हमारे पास ये हीरो हीरो जहाँ पे है ना, ये हीरो हीरो, एक ये हीरो ऊपर है, ये इन सबको दोस्तों हम गोला बना दे रहे हैं, ये हीरो है। और आपको ये जितने हीरो हैं सबको जोड़ लो, सारे एटलस को जोड़ लो, अंतर ले लो। एक तरीका ये है, इससे आंसर आ जाएगा। एक तरीका और होता है कि जैसे मान लो एटलस में हीरो पहले माइनस कर लें। अगर एटलस में हीरो माइनस कर रहे हैं तो एटलस में हीरो ही करेंगे, अंतर मत लीजिएगा कि अंतर ले ले यहाँ पर 20, फिर उससे गलत हो जाएगा, उससे फिर ऑप्शन नहीं मैच करेगा, ठीक है ना। ये तो एक तरीका है, सबको जोड़ लो, हीरो हीरो के, एटलस एटलस के अलग अलग, फिर अंतर ले लो, तो आंसर आपका एग्जैक्ट सही आएगा। अगर आप डिफरेंस लेके जोड़ेंगे ना तो फिर आप गलती कर देंगे, फिर आपका ऑप्शन में नहीं मैच करेगा, आंसर गलत हो जाएगा। अगर घटाना भी चाहते हो ना तो बड़ा नंबर ले लो, एटलस का सबसे बड़ा है, एटलस में हीरो घटाओ। 150 में 130 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। प्लस 120 में से 110 घटाएंगे तो 10 आएगा। 150 में 110 घटाएंगे तो 40 आएगा। 140 में से 90 घटाएंगे तो आपका 50 आएगा। अब देखो यहाँ एटलस से घटा रहे हैं ना, यानी 120 में से 130 माइनस करेंगे, एटलस आपका नीचे यहाँ पे आ गया है, तो माइनस का 10 आएगा। 150 में से 160 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर तो सही था, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं क्या? सही तो है, 120 में से 130 सही तो है। यहाँ पे हाँ, यहाँ से 160 में से 150 माइनस करेंगे 10 आएगा, प्लस का कितना आएगा यहाँ, अच्छा यहाँ पे माइनस 10 आएगा, यहाँ पे माइनस का 10 आएगा, क्योंकि 120 में 130 माइनस करेंगे ना, और यहाँ पर 160 में 50 माइनस करेंगे, प्लस का 10 आएगा, यानी माइनस का 10 आएगा, आगे आएगा प्लस का 10। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, एटलस आपका ये वाला है ना 120, 120 में 130 माइनस करेंगे, माइनस का 10 आएगा। और यहाँ पर एटलस 160 है, 160 में 150 माइनस करेंगे 10 आएगा, ये प्लस माइनस तो कट गया। अब इनको जोड़ लो, आप जोड़ के बताइए कितना आएगा? 20, 30, 70, 50, 120 आएगा। हजारों में संख्या बोली थी, 3 जीरो बढ़ा दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा, इस तरीके से आपको लगाना था, बहुत ही सावधानी पूर्वक। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, दी गई अवधि में हीरो कंपनी द्वारा निर्मित साइकिल की औसत संख्या पूछ लिया गया है। अब देखो, दी गई अवधि में हीरो कंपनी, जो आपकी हीरो कंपनी है ना, हीरो कंपनी ये वाली है, ये वाला हीरो था, ये है, ये है, ये है, ये वाला था, और ये वाला, यही पूछा है ना। हीरो कंपनियों का पूछा गया औसत बताइए। तो देखिए औसत तो आप जानते ही, निकालना कितना आसान होता है। इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है ना, और सबको जोड़ने के बाद आप भाग दे दीजिएगा तो आंसर आपका निकल आएगा। ऑप्शन आप किससे लिख दे रहे हैं? ऑप्शन इसके कौन कौन से हैं? 18, 180, 000, ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन पेपर में हूबहू सेम आएगा, ठीक है ना, थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं। 210, 000, ये ऑप्शन है आपका दूसरा। तीसरा है आपका 345, 000, और चौथा आपका ऑप्शन है 120, 000। ये आपके ऑप्शन है। तो इनका औसत निकालना है तो सबको पहले जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जीरो, तो जीरो ही आएगा पहले, और जोड़िए 3, 4, 5, 9, 5, 14, 14, 3, 17, 5, 22, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 720 आएगा। और इसमें 6 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, 6 वर्ष है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120 आएगा। हजारों में संख्या है ना,
तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लगाना था दोस्तों। ग्राफ के काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे ना, इसलिए हमने ऑप्शन को हटा दिया है। कुल मिला के देखिए, आपको समझना है, समझाने के लिए हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है ना। ऑप्शन हम खुद ही लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, वर्ष 2006 और 2007 में एटलस कंपनी द्वारा निर्मित साइकिल की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। अब देखिए 2006 और 2007, ठीक है ना, अंतर पूछा गया है। तो पहले हम आपको इसके ऑप्शन लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग लगा सकते हैं बिना देखे। वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद लगा के चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप लगा पाए कि नहीं लगा पाए। हम तो लगाए ही हैं, बाद में देख सकते हो वीडियो, लेकिन पहले कोशिश करिएगा एक बार अपने मन से कि लगा के चेक कर लेना कि आता है कि नहीं आता। ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो 2006 और 2007, तो 2006 और यहाँ पर एटलस कंपनी की बात हो रही है, तो 2006 में आपका एटलस ये है, 2007 में आपका एटलस की कंपनी 150 है। ठीक है ना। यही तो पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा गया है। 150 में 120 घटाएंगे 30 का अंतर आएगा। संख्या हजारों में 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30,000। देख रहे हैं ना, सिंपल है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, यहाँ से हमारा एक दूसरा ग्राफ स्टार्ट होता है। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ा सवाल हल्के से आपको समझना पड़ेगा। चलो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ा देते हैं। निम्नलिखित रेखा आलेख वस्तुओं ए बी सी डी और ई का कुल क्रय मूल्य और वस्तुओं के उत्पादन की कुल संख्या को क्या है, दर्शाता है। ठीक है। अब हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं इसके। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसी वजह से आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, हल्का छोटा भी करना पड़ सकता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि वस्तु डी के क्रय मूल्य में 1 रुपया प्रति वस्तु की दर से कमी की जाती है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य में डी की कितनी अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए आपको सिर्फ समझना है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन आपके लिख देते हैं। आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं, 100 है, 300 है, 50 है, 150 है। अब इस सवाल को आप घर पे लगा सकते हैं वीडियो रोकने के बाद, और चेक करिए इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए डी के क्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, तो देखिए ये वस्तुओं की कुल लागत है। वस्तुओं की कुल लागत ऊपर वाली संख्या है, और वस्तुओं को जो उत्पादन हो रहा है वो नीचे वाली संख्या है। बोला है वस्तु डी के क्रय मूल्य में, डी के क्रय मूल्य में बोला है ना 1 रुपये प्रति वस्तु की दर से कमी की जाती है। अच्छा, पहले देखो दोस्तों, डी वाले में पहुंचो। डी वाला आपका ये है। ये देखिए वस्तुओं का अगर उत्पादन, अगर 800 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और टोटल मान लो 7200 रुपये खर्चा आया, तो हम कहेंगे कि एक वस्तु को बताइए कितना आएगा। एक वस्तु कितने की है, 800 रुपया। अगर वस्तुओं को 800 अगर वस्तुएं बनाई गई हैं 7200 रुपये में, तो एक वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, 8 ना 72, यानी इसका भाग इसमें दे देंगे। तो आप कहेंगे एक वस्तु का जो मूल्य होगा 800 से भाग दे देंगे, यानी एक वस्तु का जो मूल्य होगा कितना रुपया आएगा आपका, 9 रुपये आ जाएगा। यानी दोस्तों एक वस्तु का मूल्य 9 रुपये आ गया है। अब प्रश्न में क्या बोला है, कमी की जाती है। अच्छा, 1 रुपये की अब कमी कर दी गई, यानी अब जो है मूल्य 8 रुपया है। 1 रुपया कमी कर दी गई, 8 रुपया है। तो अब प्रश्न में बोला गया है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य में डी की कितनी अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा। अच्छा बताइए दोस्तों, अब 8 के हिसाब से कितनी वस्तुएं उत्पादन होगी, 8 रुपया, एक वस्तु का है, भाग कर दीजिए, 8 ना 72, यानी अब 900 वस्तुओं का उत्पादन होगा। पहले 800 का हो रहा था, अब 900 का हो रहा है। कितनी अधिक हो रहा है, 100। बस सिंपल प्रश्न था, जैसे बोलना वैसे आप करना था। तो इसमें बोला ना कि कितनी अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। अब रेट एक कम हो गया ना, तो 100 वस्तुएं अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शन थोड़ा सा वैसे करे हैं ताकि आपको अच्छे समझ जाएं, आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया, यदि वस्तु बी के उत्पादन की संख्या में अगर 50 की वृद्धि होती है, तो नए कुल क्रय मूल्य और वस्तु बी के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा। सवाल अच्छे से आपने समझ लिया होगा। इसके हम ऑप्शन आपको लिख देते हैं ताकि आपको ऑप्शन अच्छे से दिख जाएं। देखो पहला इसका ऑप्शन है 3:1। अगर पेपर में आएगा ना, तो यही आपके ऑप्शन आएंगे सेम। ऑप्शन आपके सामने इसलिए लिख दिए हैं ताकि इसको वीडियो को रोकने के बाद आप इसको लगाइए। अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आप वीडियो देख लीजिएगा।
देखिए यहाँ पर सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लिया। लिखा है वस्तु बी के उत्पादन की संख्या में 50, बी की उत्पादन संख्या 450 है। अब 50 की वृद्धि हो गई, यानी दोस्तों कितना हो गया, 500 हो जाएगा। ठीक है ना, 50 की वृद्धि होगी, 50 की वृद्धि यानी 50, 500 हो गया वस्तु उत्पादन। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर लिखा तो नए कुल क्रय मूल्य और वस्तु बी के कुल उत्पादन का। देखो वस्तु बी का तो हमें पता है, ये वस्तु बी हो गया। अब हमें समस्या क्या है कि नए कुल क्रय मूल्य, तो पहले हमें टोटल क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। पहले 1350 रुपया है, देखिएगा पहले बी का क्रय मूल्य टोटल कितना है, ये लिखा ना वस्तु की कुल लागत रुपए में, ऊपर वाला लागत है 1350 था। अब 450 के हिसाब से एक वस्तु का कितना आएगा, तो आप 450 का भाग 450 से भाग 1350 में दे देंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, 1350 भागे 450, 0 0 काट लेंगे। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा शायद, हाँ 3 बार जाएगा। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं एक वस्तु का जो मूल्य है 3 रुपया है। अब यहाँ पर 50 संख्या में वृद्धि की गई है, तो 50 इसमें भी तो बढ़ेगा, यानी 50 तिरका 150 रुपया और बढ़ जाएगा। यानी पहले 1350 था, अब नया क्रय मूल्य कितना होगा, 1350 में से 150 बढ़ेगा ना, क्योंकि वस्तु में संख्या बढ़ी तो उसका मूल्य भी तो उस हिसाब से बढ़ेगा। तो 1350 150 जोड़ेंगे तो 1500 आ जाएगा। बस यही आपको रेशियो पूछा था, यही आपसे रेशियो पूछ लिया था, 1500 बोला है ना, नए क्रय मूल्य ये हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्या एक तरीके से क्रय मूल्य कह सकते हैं सीपी। और ये जो आपका उत्पादन संख्या में 50 की वृद्धि हुई थी, दोनों का रेशियो पूछा गया है, 0 0 काट देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 3:1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3:1। तो इस तरीके दोस्तों पेपर में आएंगे, थोड़ा सा हम आपको ऐसे प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, अगर पेपर में आएंगे तो आपका सवाल अच्छे से सही हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया, इसके हम ऑप्शन लिख देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु महंगी है, ऑप्शन आपके 4 ही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सी महंगी है, सबके मूल्य पे ध्यान देना है, ये मूल्य पे ध्यान दीजिए। सबसे महंगा इसमें आपको कौन सा दिख रहा है, वैसे महंगा सबसे आपका कौन सा, डी वाला है, बस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सभी 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के औसत और वस्तु सी के क्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछा गया है। यानी सभी पहले 5 वस्तुओं का हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य का औसत और सी के क्रय मूल्य के बीच अंतर पूछा गया है। पहले तो इसके हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ऑप्शन दोस्तों इसलिए लिख रहे हैं कि इसको आप घर पे लगाइए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना। ये ऑप्शन है आपके हूबहू पेपर में आएगा ना, तो यही ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन आपके लिख गए। अब यहाँ पर बोला है ना 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के औसत। अब देखो वस्तुओं के कुल लागत ये है ना, तो 5 वस्तुओं को पहले जोड़ लीजिए। तो 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं आपके, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। इनको सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर कितना आएगा, देखो 0 तो पहले 0 आएगा ही, और यहाँ पर कितना आएगा 5, 5 5 10, एक 0 और आएगा। तीसरा डिजिट देते हैं 2, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 1 24, 2 हासिल का आएगा 7 और 7 3 10, 3 13, 1 14, 2 16, 2 18। इतना दोस्तों आएगा। कितने थे, 5 से 5 से भाग कर देंगे, औसत निकाल लें, 5 3 15, 5 6 30, 5 8 40, इतना आ गया दोस्तों, 3680 आ गया ना। अब बोला है वस्तु सी लिखा है ना, ये देखो सी लिखा है वस्तु सी, तो सी वाला कहाँ है आपका, सी वाला तो आपके 3500 है। इसी का अंतर ही तो पूछा है ना, अंतर पूछा है, घटा लीजिए, 0 8 180 आएगा। यानी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 180। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसी एक ग्राफ का जो है प्रश्न लास्ट वाला है, इसको भी करा देते हैं ताकि आपका आंसर आ जाए। देखिए ये सवाल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। वस्तु ए के उत्पादन का कितना प्रतिशत वस्तु सी के उत्पादन के बराबर है। अब ऐसे प्रश्नों को बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। देखिए वस्तु ए के उत्पादन का लगा हुआ है ना, और कितना प्रतिशत सी के उत्पादन के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए वस्तु ए का उत्पादन है कितना, वस्तु ए का उत्पादन 500 है, वस्तु सी का उत्पादन आप कहेंगे 700 है।
देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि वस्तु ए के उत्पादन का कितना प्रतिशत वस्तु के सी के उत्पादन के बराबर है ना। तो बराबर है ये पूछा है ना, कितना प्रतिशत है। अगर ये ऐसे पूछ लिया होता वस्तु ए के उत्पादन वस्तु, हाँ, वस्तु सी का उत्पादन वस्तु ए के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, अगर ऐसे पूछा होता तो सवाल समझने में थोड़ा आसान होता है। वस्तु सी का उत्पादन वस्तु ए के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, अगर ऐसी भाषा में लिखा होता तो आप समझ जाते। है वही चीज, उसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है वस्तु ए के उत्पादन का कितना प्रतिशत वस्तु के सी के उत्पादन के बराबर कंडीशन दे दिया है, बस और कुछ नहीं है। तो कुल मिला के हमें यही निकालना है वस्तु सी का उत्पादन वस्तु ए के उत्पादन का कितना प्रतिशत, इसका मतलब यही होता है। तो पहले सी वाला है तो सी वाला लिखेंगे वैल्यू। इसके भी हम ऑप्शन आपको पहले नोट कर देते हैं। चलिए नोट ऑप्शन ऑप्शन नोट कर देते हैं। इसके ऑप्शन 120% है, 130% है, 140% है और 110% है, ये आपके ऑप्शन है। चलो तो 700 लिखेंगे, उत्पादन ए का यानी 500 बटे में आएगा इंटू 100, डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी 140% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से काफ़ी बड़े सवाल थे, एक तरीके से समझाना मोबाइल में थोड़ा सा कठिन होता है, बट आपको पूरी कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आ भी गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आपका एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रश्न में अगर लगता है कि डाउट है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है ना। उसको भी हम बाद में करा देंगे। इसी टाइप के दोस्तों और भी क्वेश्चन हम करा देंगे, हालांकि हम डीआई करवा रहे हैं। सारे टाइप के प्रश्न आप कवर कर देंगे ना, तो उससे आपकी जो तैयारी है ना, जो पेपर होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।